हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी और आप अपनी भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके ट्रेनिंग टाइम में आपसे क्या क्या कराया जाता है। इसमें आपको ट्रेनिंग टाइम में सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है, इसमें आपको छुट्टियां कितनी मिलती हैं, लीव कितनी होती है यूपीएसआई में, और साथ में आपका प्रमोशन कहां तक होता है, कौन सी पोस्ट तक आपको प्रमोशन यहां मिल जाएगा। साथ में हम बात करने जा रहे हैं दरोगा क्या क्या काम करना पड़ता है, दरोगा क्या काम करता है। चलिए इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग टाइम की मैं बात कर लेता हूं। ट्रेनिंग टाइम में आपको क्या क्या करना पड़ता है, सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। सुनिए भैया, तो सुबह 4 बजे आपको जगा दिया जाएगा। सुबह 4 बजे, 4 बजे एक बेल बजेगी, वहां आपके पास अलार्म होगा, तो उस अलार्म के थ्रू आप लोग वहां जग जाएंगे। और 4 बजे जगने के बाद आप सीधा 5 बजे आप रेडी होकर अप टू डेट, शूज है, ड्रेस है, प्रॉपरली विद प्रेस, प्रेस आपकी ड्रेस होनी चाहिए, प्रॉपरली शूज पर आपकी पॉलिश होनी चाहिए। आपको ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचना है, 5 बजे सुबह ग्राउंड पर पहुंच जाना है। अगर 5 बजे आप लोग ग्राउंड पर नहीं पहुंच पहुंच पाते हैं और काउंटिंग में आप एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है। ऊपर 8-10 किलो वेट लेकर आपको ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए बोल देते हैं स्पेशल अलग से। तो ये आपका पनिशमेंट अलग होता है। तो आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जाना ही जाना होता है। जैसे ही बेल बजती है सब अपना ब्रश ब्रश फ्रेश होके कपड़े पहन के प्रेस वाले बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भैया, तो आप बताए तो सुबह 5 बजे से, तो सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपकी काउंटिंग होगी। क्या सभी स्टूडेंट प्रॉपरली हैं या नहीं है, कोई मिस तो नहीं हो गया, कोई भाग तो नहीं गया, कोई सो तो नहीं रहा, तो काउंटिंग होती है। फिर काउंटिंग के बाद आपकी पीटी होगी, फिर परेड होगी। ठीक है, तो सुबह 5 से 7 बजे तक आपका ये काम चल देता है। फिर उसके बाद आपको 8 से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट होकर रेडी हो जाना है क्लासेस के लिए। फिर 9 बजे से आपकी क्लासेस यहाँ स्टार्ट हो जाती है। फिर 9 बजे से 2 बजे तक आपकी यहाँ क्लासेस चलती हैं। फिर 2 बजे से 4 बजे के बीच में याद रखिएगा, क्लासेस में आपको सारे कानून पढ़ाए जाते हैं। अधिकारी यहाँ आते हैं और अधिकारी आपको यहाँ कानून पढ़ा रहे होंगे एक एक तरीका से, और अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता रहे होंगे किस तरीके से आपको सामना करना होता है, रियलिटी क्या होती है। वहां अगर आप थाने के इंचार्ज बनेंगे तो तब वहां पर आप कैसे पेश आना है पब्लिक से, ये सारी चीजें यहाँ बता रहे हो। 2 से 4 बजे के बीच में आपको वेपन चलवाए जाएंगे, साथ में आपकी परेड होगी, ये याद रखिएगा। फिर 4 से 5 बजे के बीच में आप फ्री छोड़ दिए जाएंगे, आप कुछ भी करो। आपका मन है फोन चलाना है, गेम खेलना है, घर वालों से बात करनी है, जो आपको करना है 4 से 5 यानी 1 घंटे के लिए आपको यहाँ फ्री कर दिया जाएगा। फिर 5 से 6 बजे के बीच में आपकी फिर से काउंटिंग होगी। फिर काउंटिंग करने के बाद आपको सेल में पहुंचा दिया जाएगा। सेल में पहुंचाने के बाद भैया आपको फिर लास्ट में डिनर मिलेगा और आप फिर उसके बाद कुछ भी करिए, तो ये नाचिए गाइए जो आपका मन है वो करिए, क्योंकि सुबह 4 बजे वो बेल बजा देंगे। 4 बजे के बाद 5 बजे आप वहां ग्राउंड पर होने, तो ये होती है भैया ट्रेन। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात कर लेता हूं। आगे इसमें सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टियां कितनी मिलती है, इन पर भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं छुट्टियों पर चर्चा करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा भैया। सभी स्टूडेंट ध्यान देना। तो देखिए भैया, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए भैया, आपको अगर मैं बात कर लेता हूं, 300 दिन में आपको 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है। 300 दिन में, 300 दिन के अंदर, यानी कि ये समझ लो कि 1 साल के आसपास आपको 30 या 31 दिन की यानी 1 महीने की छुट्टी आपको मिल जाती है। आप कभी भी ले सकते हैं 1 महीने की छुट्टी। कैसे कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अर्न लीव्ड होती हैं कुछ, अर्न लीव्ड होती हैं। यूपी पुलिस एसआई कैन टेक ऑल 31 डेज, तो अर्न लीव होती है एट वंस ऑन इन केस अप टू 300 डेज। दूसरी होती है कैजुअल लीव होती है। कैजुअल कुछ लीव होते हैं, यूपी पुलिस एसआई कैन टेक अप टू 3, 7 और 10 डे की कैजुअल लीव ले सकता है एट अ टाइम। चलिए
लास्ट में मैटरनिटी लीव भी होती है। यूपी पुलिस एसआई कैन टेक मैटरनिटी लीव इज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस बट इज अनपेड। अदर बेनिफिट्स भी आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। यूपी पुलिस एसआई ऑल्सो रिसीव एडिशनल बेनिफिट्स लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन एंड जॉब सिक्योरिटी। दे आर इंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रिविलेज आफ्टर लीविंग देयर पोजीशन। तो जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो ये सारी चीज आपको यहाँ बेनिफिट्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको लीव ऐसे इस तरीके से मिलती रहे। चलिए सैलरी की मैं बात कर लेता हूं तो इन हैंड अगर मैं बात कर लेता हूं तो इन हैंड आपको मैं बात कर लेता हूं तो 34,800 से, ध्यान दीजिएगा, इन हैंड आपको 34,800 से स्टार्ट हो जाती है। 34,800 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग टाइम में। ट्रेनिंग टाइम में आपको इतनी सैलरी मिलती है 34,000 के आसपास, 34,000 के पास पास। तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये सारे भत्ते आपको मिलने लग जाते हैं। कौन कौन से हैं भाई? आपको ड्रेस अलाउंस मिल जाता है, दिवाली बोनस मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, लॉन्ड्री अलाउंस मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, रिस्क अलाउंस मिल जाता है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ मिल रही होती हैं। तो डेयरनेस अलाउंस है भैया 6,000 रुपये। हाउस रेंटल अलाउंस है आपको 24% यानी 8,496 रुपये। ट्रेवल अलाउंस है आपको 36 रुपये प्लस डीए, 4,212 हो जाते हैं सिटी में। कंपनसेटरी अलाउंस है बेटा आपको, रेशो मनी अलाउंस है आपको। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपकी 27,900 से 1,04,000 1,04,400 तक, 1,04,400 तक मिलती है। डिडक्शन आपका 10% होता है बीए प्लस डीए में, प्लस आपका इंश्योरेंस होता है 4,000 रुपए से 24,000 रुपए का। टोटल इन हैंड सैलरी जो मिल जाएगी आपको 24,000 से 80,400 के बीच में मिलती है डिडक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी जो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो मिलने वाली है वो भी 40,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है। ये सारे भत्ते वगैरह निकाल के 40,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है। 40,000, 45,000, 48,000, 50,000, ये आपकी सैलरी फिर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, चलिए तो मैं आगे की मैं बात कर लेता हूं। इसका आपको प्रमोशन कहां कहां तक होता है, कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है और आपने 7 से 10 वर्ष आपने काम कर लिया एज अ इंस्पेक्टर, एज अ सब इंस्पेक्टर, एज अ सब इंस्पेक्टर, तो आपको 7 से 10 वर्ष बाद आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। 7 से 10 वर्ष आपने एसआई कैन बी प्रमोटेड टू इंस्पेक्टर। आपने अगर एसआई की पोस्ट में 10 वर्ष काम कर लिया, 7 से 10 वर्ष, तो फिर उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है इंस्पेक्टर की पोस्ट। इंस्पेक्टर के बाद प्रमोट कब होते हैं? अगर आपने इंस्पेक्टर की जो पोजीशन है 16 से 18 वर्ष कंप्लीट कर दी है तो आपको सीईओ और डीएसपी बना दिया जाता है। सीईओ और डीएसपी आपको बना दिया जाता है। यानी कि जिले पर 3 सीईओ होते हैं, याद रखिएगा। जिले पर, पूरे जिले पर मालिक होता है सीईओ और डीएसपी, सीईओ या डीएसपी। ठीक है, चलिए। असिस्टेंट सुप्रीडेंटल ऑफ पुलिस यानी एएसपी। तो एएसपी कब बनता है? जब आपको 25 से 28 वर्ष का अनुभव हो जाए डीएसपी पोस्ट पर। डीएसपी की पोस्ट पर आपको 25 से 28 वर्ष का अगर आपको तजुर्बा है, आपने इतना काम कर लिया है, तो भाई साहब आपको डीएसपी की पोस्ट में। ठीक है, हाँ, मुद्दा जो था वो एसआई का था कि एसआई को क्या काम करना पड़ता है, एक दरोगा क्या काम करता है। वे दरोगा एक थाने का इंचार्ज होता है, एक चौकी का इंचार्ज होता है। किसी किसी में चौकी का इंचार्ज होता है, किसी में थाने का भी इंचार्ज दरोगा होता है। जहां इंस्पेक्टर नहीं होता, कोतवाली नहीं होता, तो वहां दरोगा को भैया थानेदार बना दिया जाता है। तो आपने पहले सुना होगा थानेदार साहब। तो ठीक है, तो वो थानेदार वैसे चौकी का मालिक होता है। अगर किसी किसी छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे थाने हैं तो वहां पर दरोगा को इंचार्ज दे दिया जाता है, चार्ज दे दिया जाता है। चलिए, तो आप सभी को पता है पूरे थाने की जिम्मेदारी फिर किसके कंधों पर आती है? दरोगा के कंधों पर आती है। उसको सारी चीजें देखनी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसके क्षेत्र में, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो दरोगा की।
ठीक है? तो चौकी की होती है, चौकी का मतलब ये होता है जो आस-पास की जो चौकी है, यानी सपोज़ करो कि एक का नाम है ए, ये ए चौकी है, तो ए चौकी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी सारी कॉलोनी आ रही हैं, वो सारा कवर ए चौकी करेगी और ए चौकी का मालिक कौन होता है? भैया थानेदार साहब, थानेदार कौन हो जाएँगे? थानेदार आपके हो जाएँगे कोतवाली, कोतवाली, इंस्पेक्टर साहब, ठीक है? फिर इंस्पेक्टर साहब के मालिक कौन हो जाएँगे? सीओ, जो मैंने अभी बात की थी, ये वाले सीओ। और इन सब के मालिक कौन हो जाएँगे? एएसपी, एएसपी का मालिक कौन हो जाएगा? एसएसपी। फिर ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है और अगर आप लोग नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा मार्च में। मार्च के आस-पास इसकी वैकेंसी आने की बहुत प्रबल संभावना है, याद रखिएगा। तो सभी स्टूडेंट लग जाओ मेहनत करने, शानदार तरीके से और फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधे-राधे, राम-राम, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।